अंजनी के लाल पवन पुत्र राम भगत हनुमान जी अजर अमर शाश्वत हैं। हनुमान जी सब संकटों को हरने वाले हैं। सच्चे मन से उन्हें पुकारने वालों की सहायता के लिए वे साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी को अपने प्रभु राम की भक्ति सर्वोपरि है। उसमें बाधा डालने वाले पर उनके क्रोध की अग्नि बरस पड़ती है। आज आपको एक ऐसी ही कथा सुनाते हैं जो इसी कलयुग में घटित हुई है। दक्षिण भारत के तेलंगाना क्षेत्र में हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित है, जिसे 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र द्वारा बनवाया गया था। तब भारतवर्ष में मुगल आतताइयों का शासन चल रहा था। भारतीयों पर बेतहाशा अत्याचार किए जा रहे थे और हिंदुओं की आस्था के प्रतीक मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। मुगल शासकों ने 60,000 से भी अधिक मंदिर तोड़े। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हानि हुई। उसने कई प्रमुख मंदिर तोड़े या तोड़ने का प्रयास किया। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया और फिर वहां के मंदिरों को तोड़ने लगा। इसी क्रम में वह हैदराबाद के बाहरी इलाके में बने एक मंदिर को तोड़ने पहुंचा, जो एक हनुमान मंदिर था। औरंगजेब के सैनिकों ने कुदालों संबलों के साथ जैसे ही मंदिर पर प्रहार करने का प्रयास किया, उनके शरीर वहीं के वहीं जड़वत हो गए, जैसे उन पर मानो अचानक कोई भारी बोझ आन लदा हो। मंदिर टूटता ना देख औरंगजेब आग बबूला हुआ खुद एक संबल लेकर आगे बढ़ा ही था कि वहां पूरे वातावरण में आसमानी बिजली की तरह कड़कड़ाती आवाज गूंज उठी, कर मन घाट, कर मन घाट, कर मन घाट। औरंगजेब भौचक्का हुआ वहीं का वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद वह संभला और फिर आगे बढ़ा ही था कि अब एक स्पष्ट आवाज गूंजी, राजन, मंदिर तोड़ना चाहते हो तो पहले अपना दिल मजबूत करो। इसी के साथ हवाओं में भी भीषण गर्जना का स्वर तैरने लगा, जिसे औरंगजेब सहन न कर पाया। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह थरथराने लगा और फिर वह अचेत होकर वहीं गिर पड़ा। इस तरह औरंगजेब और उसकी सेना को हनुमान जी का मंदिर तोड़े बिना ही वहां से लौटना पड़ा। इस मंदिर का नाम था ध्यान अंजनेय स्वामी मंदिर। इसी को काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र ने बनवाया था। इसके निर्माण की भी एक रोचक कथा है। राजा प्रताप रुद्र एक बार जंगल में शिकार को गए तो जंगल में ही अंधेरा घिराया। रात हो गई। तब राजा और उनके साथीगणों ने वहीं पर शिविर डालकर रात बिताई। बड़े तड़के राजा की निद्रा एक स्वर ने भंग कर दी। कहीं से राम राम के जप का स्वर निरंतर आ रहा था। राजा अपने शिविर से बाहर आया तो देखा दूर एक जगह हनुमान जी की ध्यान मुद्रा में एक मूर्ति है। राजा ने ध्यान लगाकर राम नाम का स्वर सुनना शुरू किया तो ऐसा लगने लगा कि आवाज उसी मूर्ति से आ रही है।
राजा ने मूर्ति की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे मूर्ति के समीप जा रहे थे, वैसे वैसे राम नाम का स्वर और भी स्पष्ट होता जा रहा था। मूर्ति के निकट आकर राजा का संदेह विश्वास में बदल गया कि राम राम जप का स्वर इसी मूर्ति से आ रहा है। तब राजा ने जमीन पर घुटने टेक कर हनुमान जी की मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपने शिविर में लौट आया। आकर अपनी शैया पर लेटा तो उसकी पलकों पर बोझिलता छाने लगी और फिर आंखें मूंदती चली गईं। राजा देखता है उसके सामने हनुमान जी साक्षात खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, राजन, यहाँ पर उनका एक मंदिर बनवाओ। अगले दिन राजा प्रतापरुद्र अपने राज्य लौटे और अपने मंत्रियों को जंगल की घटना और स्वप्न के बारे में बताया। तब मंत्रियों ने उन्हें उसी स्थल पर हनुमान जी का मंदिर बनवाने की सलाह दी। शुभ मुहूर्त देखकर उसी स्थान पर हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया। नाम दिया गया ध्यान अंजनेय स्वामी मंदिर। आज इसी मंदिर को हम करमन घाट हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हैं हमारे अजर अमर संकट मोचन राम भगत हनुमान जी, जो कलयुग में भी यहाँ मौजूद रहकर पापियों दुष्टों को सबक सिखाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।